ब्राह्मण ग्रंथ, ये आपसे पूछा गया है एसएसटी के अंदर लास्ट ईयर के सिलेबस के अंदर, क्योंकि 18 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। 3-4 क्वेश्चन तो वेद उपनिषद से आएंगे। तो ऋग्वेद की बात करें तो AK-47 है सर, सबसे पहले AK-47 ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौशिकी, सामवेद में पंचविश षड्विश जैमिनी, सामवेद में श सामवेद षड्विश पंचविश, और यजुर्वेद में सतपथ और ऐत्रेय है। मतलब यज्ञ करते करते गुरुजी मेरा तो ताश खेलने का मन कर रहा है। क्यों भाई? यज्ञ करते करते ताश खेलने का मन कर रहा है मेरा, तो यज्ञ खेलते करते। यजुर्वेद के अंदर तैत्रेय और शतपथ, ता से तैत्रेय, श से शतपथ, ताश हो गया। अथर्ववेद के अंदर गुरुजी गौपथ, अथर्ववेद कहता है गौ हो, 2-4 गाय हो, बच्चे हो, 2-4 एक जिंदगी अच्छी कट रही है काम। आगे बात चलते हैं। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, हर एक बच्चे को पता है कि AK-47 बोली और गुरुजी की बोली सीधा चीरते हुए निकलती है। ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशिकी है, यजुर्वेद के अंदर यज्ञ करते करते ताश, यज्ञ करते करते ताश, ऐत्रेय कौशिकी है, अथर्ववेद का गौपथ है ना। ऐसे याद करो, प्रमुख क्या है ये इनके वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। अरण्यक है मतलब जंगलों में जिनकी रचना हुई, अरण्यक कहते हैं उन्हें। ब्राह्मण और उपनिषदों के बीच में जो पुल का काम करता है वह आपका अरण्यक है। विषय वस्तु लौकिक और दार्शनिक दोनों होती है। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि इनकी विषय वस्तु केवल लौकिक होती है, तब आप लोग इसको गलत कर देना। अरण्यक 7 है, ऐत्रेय, शांखायन, तैत्रेय, मैत्रायणी, बृहदारण्यक और तल्वकार और छांदोग्य। छांदोग्य, बृहदारण्यक, तैत्रेय ये प्रमुख अरण्यकों के अंदर आते हैं। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ खास बातें, इसकी खास बातें अरण्यकों की कि शुना शेप आख्यान, ये ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अंदर जो है जरेवेति, जो बौद्ध धर्म का दर्शन है उसमें ये बात कही गई है, जरेवेति। और भारतीय राजस्थान का जो राज्यपथ परिवहन निगम रोडवेज का जो यही बाकी है राजस्थान, वो यही है। और जरेवेति का मतलब है लगातार चलते रहो जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए। ये शतपथ ब्राह्मण से उठाया गया है। राज्याभिषेक, ये ब्राह्मण पीछे वाला जो उसका नहीं, अरण्यकों का नहीं। राज्याभिषेक के नियम है वो ऐत्रेय से लिए गए हैं। तो शतपथ का है जरेवेति, शतपथ का है जरेवेति। दूसरा, हम आगे उपनिषद की बात करें, गुरु के समीप बैठकर निष्ठापूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। लाखों में से एक दो बच्चे ऐसे बड़े नुरे होते हैं, बड़े नुरे है ना, बड़े नुरे। 99.99% बच्चे बड़े सुधरे होते हैं। गुरु के पास बैठ के निष्ठापूर्वक अगर ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो बड़ा ही काम नहीं आता। विद्या ददाति विनयम, विनम्रता से ही विद्या आती है और गुरु के प्रति निष्ठा से ही विद्या आती है। तो ये उपनिषदों में बातें कही गई है। इसका विषय वस्तु दर्शन के साथ साथ अध्यात्म की भी बात करता है। वेदों का अंतिम भाग या वेदों का जहाँ अंत हो जाता है उसे वेदांत कहा गया, वो उपनिषद है। लेकिन वेदांग अलग है, वेदांत अलग है। हमने ब्राह्मण संहिताओं के संबंध में वहाँ पर वेदांग पढ़ा था, वेदों को ही कहा गया था। हमने देखा था कि इन्हें सम्मिलित रूप है वो ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आगे के संबंध में वेदों की संबंध में पढ़े थे। जो आपके ब्राह्मण और संहिताएं ये सब एक वेदों के ही रूप है। हमने पीछे पढ़ा था वेदांत के रूप में, वेदों को ही अप्रत्यक्ष रूप से वेदांत की बात करूँ तो वो उपनिषद है जहाँ वेदों का अंत हो जाता है। कुल 108 उपनिषद है। ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, छांदोग्य, मांडुक्य, तैत्रेय, बृहदारण्यक बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पूछे कि निम्न में से दिए गए ये ऑप्शन आपसे पूछ लेंगे कि ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, छांदोग्य, बृहदारण्यक निम्न में से किसके उदाहरण क्या है? संहिताओं के हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के हैं, उपनिषदों के हैं, आरण्यक के हैं। तब आप कहोगे कि ये उपनिषदों के उदाहरण है। प्रश्न आपका क्लियर होता है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदांग की बात करें, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। मुझे याद है लास्ट ईयर का RS मेंस के अंदर सीधा प्रश्न पूछ लिया गया था कि वेदांग की व्याख्या उसमें से यही लिखना था। अगर इतना कोई लिख ले तो उसको पूरे में से पूरे नंबर मिले RS परीक्षा। ये तुम्हारे दर्शन सिलेबस में है, दर्शन का मेंस के अंदर भी पूछा जाता है। तो वेदांग की अगर हम बात करें, वेदांग 6 है। पहले तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त को पढ़ो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त है। शिक्षा मतलब शुद्ध उच्चारण है, जिसका प्रतिपादन हमने शाक्य ने किया है। कल्प यानी कर्मकांड है, जिसमें गौतम सूत्र इसके अंदर गौतम इसके प्रवर्तक है। व्याकरण में भाषा है और पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ इसका प्रमुख है। निरुक्त में कठिन शब्दों का अर्थ बताया गया है, इसमें यास का निरुक्त है। छंद के अंदर पद्य की लय होती है, गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप। और ज्योतिष के अंदर शुभ मुहूर्त, ग्रह, नक्षत्र होता है और इसमें वेदांत ज्योतिष है, लगन का। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। सूत्र मैं दर्शन शास्त्र को थोड़ा ध्यान से पढ़ाना चाहता हूँ। मैं दर्शन शास्त्र को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहता हूँ। बाकी मैं खास कोई एक्सपीरियंस समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस को बैड कोई टेंशन। दर्शन में आगे बढ़ गए तो बच्चे के सर समझ में नहीं आ रहा। सूत्र साहित्य वो गद्य रूप में होता है। गद्य समझते हो? पैराग्राफ, कविता नहीं, पद्य नहीं है, तो है नहीं। स्रोत सूत्र जिसमें यज्ञ की बात कही गई है। सूर्य सूत्र में यज्ञ वेदिकाओं के माप नियम है। ग्रह सूत्र में विवाह की बात है। स्रोत सूत्र में यज्ञों की बात है। सूर्य सूत्र में यज्ञों की वेदियों के माप
वो नियम है, धर्मसूत्र में समाज के नियम है, आसन व्यवस्था, वर्णाश्रम, गौतम वशिष्ठ और आपस्तंभ धर्मसूत्र प्रमुख शब्द साहित्य के अंदर आते हैं। वेद त्रय के अंदर मैंने बता दिया था, अथर्ववेद नहीं है। यज्ञ के ऋत्विज, अब ये क्या है कि यज्ञ का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है ना, यज्ञ का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित जी है वो होते हैं, ठीक है। हमारा काम पहले यही हुआ करता था, ठीक है। तो राजाओं के जो पुरोहित, राजपुरोहित, तो अब जब लोकतंत्र आ गया है तो पहले ही जो है पुनर्पाठन का काम करते थे। तो आज ऐसा नहीं है कि किसी एक का अधिकार है, वो लोकतंत्र है, पहले भी अधिकार। तो अमूमन हमारा ये काम हुआ करता था, जाति विशेष में बता। पहले क्या है कि ऋग्वेद काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में व्यक्ति को अपनी इच्छा से कर्म करने की आज़ादी थी। लेकिन 1000 ईसा पूर्व की मैं बात करूँ, उत्तर वैदिक काल में जातिगत आधार पर ये चीज़ें होने लगी थी कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र अपने अपने काम करेंगे। तो उसमें ब्राह्मणों का ये काम हुआ करता था, यज्ञ के पुरोहित बताए गए हैं। बाद में बहुत समाज में बुराएं आने लगी थी उत्तर वैदिक काल, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के समय। ऋग्वेद बहुत अच्छा था, ऋग्वेदिक काल जो था वो आज के 3500 साल का अगर कहें तो सबसे बेस्ट गोल्डन टाइम, ठीक है। तो ऋग्वेद का पुरोहित वो होता है, यजुर्वेद के पुरोहित का नाम अदर्व्यू है, सामवेद का उद्गाता है और ब्रह्मा जो है अथर्ववेद का है। उद्गाता मतलब गाने वाला, यजुर्वेद का अदर्व्यू ये आ रहा है, और ऋग्वेद का होता याद रख लेना, और अथर्ववेद का ब्रह्मा से ब्रह्मांड की सारी चीज़ें मांगते हैं। होता है ऋग्वेद का इंपॉर्टेंट है, बाकी ट्रेड से हो जाए। यज्ञों की बात करें तो हम बात करें श्रेष्ठतम कर्म है योग्य, जिसके 3 अंग हैं, ईश्वर, अतिथि और पंच तत्वों की शुद्धि। अतिथियों का आदर करो, ईश्वर की स्तुति करो, पंच तत्वों की शुद्धि रखो, और ये आपके यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म बताया गया है। कुछ यज्ञों के प्रकार हैं जो आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए यज्ञों के यज्ञों के प्रकार कौन कौन से हैं, आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक नैमित्तिक होता है, नित्य यज्ञ होता है, और पंच महायज्ञ हम पढ़ के आए हैं। नैमित्तिक का मतलब किसी के निमित्त, निमित्त मतलब प्रयोजन से, ठीक है। किसी प्रयोजन से अगर हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, जैसे स्रोत यज्ञ में राजसूय और अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञ आते हैं, और स्मार्त यज्ञ में देवताओं की पूजा आती है, स्तुति आती है देवताओं की। स्मार्त नित्य यज्ञ एक गृहस्थ का अनिवार्य कर्तव्य है, जिसमें पंच महायज्ञ आ जाते हैं। तो नित्य में तो गृहस्थ वाले हैं, नैमित्तिक मतलब स्रोत और स्मार्त होते हैं। और नैमित्तिक की अगर बात मतलब नित्य की बात करें तो नित्य में पंच महायज्ञ है। नित्य में पंच महायज्ञ है, और पंच महायज्ञों के अंदर आपका ब्रह्म, देव, भूत, पितृ और इंद्र यज्ञ, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ब्रह्मा के अंदर स्वाध्याय और वेद अध्ययन है, देवताओं का वंदन है, प्राणियों की सेवा, भूत मतलब जितने भी प्राणी हैं। प्राणियों में क्या है, प्राण है, हम सब मरने के बाद अमर है, हमारा प्राण निकल जाएगा इस शरीर से। शरीर तो खाली वस्त्र है, आत्मा अजर अमर है, और जिसमें व्यक्ति मर जाए उसमें समझ लो फट गया वस्त्र, आत्मा निकल करके चली जाएगी। अगर अच्छे कर्म किए हैं, आध्यात्मिक हो, भगवान की भक्ति की है, तो तुम महाप्राण में विलीन हो जाओगे, वरना यूं ही घूमते रहेंगे। और अदर जो है प्राण ये तो शाश्वत सत्य है, प्राण सब में होता है। प्राण गया तो पीछे कुछ नहीं बचा, शरीर खाली लोकता है, कुछ नहीं। अश्वमेध किसमें आता है, इसी में आता है, श्लोक में। चलो, पितृ मतलब पितरों का, माता पिता की सेवा। इंद्र ये मतलब अतिथि सत्कार, और डिफाइन कर दिया यहाँ पर। 3 ऋण है जो लास्ट ईयर पूछे गए थे, और डिफाइन किया गया है कि पितृ मतलब तर्पण और संतान उत्पत्ति, आपके परिवार का फर्ज निभाए, देवताओं की पूजा करें, ऋषि मतलब वेद अध्ययन, शास्त्र श्रद्धा। वैदिक धर्म का विकास है वो धीरे धीरे बहुदेववाद था, पहले बहुदेववाद था, फिर एकादि देववाद हुआ, फिर एक ईश्वर हुआ, लास्ट में एक तत्व हुआ। क्या है ये, आइए समझ लेते हैं। बहुदेववाद ये कहता है कि अनेक देवताओं की सत्ता प्रकृति का देवीकरण किया गया है, सूर्य, चंद्र, अग्नि सबसे डर डर करके उनकी सेवा की जाने लगी, तो माना जाने लगा, बहुदेववाद इसे कहा गया। मैक्स मूलर ने जिसे कैथेनोथिज्म कहा, वो आपका एक अधिदेववाद है, और मतलब बहुत सारे देवता है। जैसे प्रधानमंत्री नहीं होता है कि फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल, पॉलिटिकल साइंस में मैं पढ़ूंगा कि अनेक में से एक, बराबरी वालों में से प्रथम जो है, अक्सर विशेष एक पर सर्वोच्च देवता, सिर्फ एक देव पर बल दिया गया। ब्लूमफील्ड इसे अवसरवादी एकेश्वरवाद कहता है। एकेश्वरवाद देखो, एक अधिदेववाद का मतलब है सभी देवताओं के अंदर एक, सभी देवताओं में एक, एकाधिदेववाद, ठीक है। और एक ईश्वरवाद की अगर हम बात करें, एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर के अनेक रूप हैं। एकेश्वरवाद कहता है एक ईश्वर के अनेक रूप हैं। एकम सदम विप्रा बहुधा वदंती, ये ऋग्वेद में कहा गया है कि सत्य एक है, लेकिन विद्वान उसे अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। एक तत्ववाद अद्वैत की बात करता है, चरम परिणति की बात करता है, आत्मा अनात्मा का कोई भेद नहीं है, आत्मा सुख परमात्मा। और पुरुष सुख के अंदर, अदिति सुख के अंदर, नास्तीय सुख और हिरण्यगर्भ सुख के अंदर ऋग्वेद के अंदर ये कहा गया है। सर्वोत्तम अभिव्यक्ति शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य का अद्वैत एक तत्व की बात करता है। एक तत्व, एकादि देववाद और बहुदेववाद, एकेश्वर, एक तत्व। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। दुनिया भर का पढ़ो तो शॉर्ट मज़ा आ जाएगा, मज़ा आवे नहीं, 1 लाख रुपये में मज़ा आ जाए 1 रुपये में, कहने की बात है सर। जितना पढ़ोगे आनंद ही आनंद है कि इसको शॉर्ट कंटेंट है, क्रक्स है, ये सार है, शॉर्ट नोट्स।
वैदिक देवता आकाश के, पृथ्वी के, अंतरिक्ष के। जैसे आकाश में वरुण है, मित्र है, सूर्य चंद्र वगैरह ये आकाश में चमकते रहते हैं, सावित्री, उषा, अश्विन, विष्णु। पृथ्वी पर पृथ्वी है, सोम, अग्नि, अग्नि बृहस्पति, सरस्वती, ये यहीं पर है। अंतरिक्ष में इंद्र, ध्यान रखना, इंद्र जो है, इंद्र और उसका दोस्त वायु, रुद्र, पर्जन्य, ये सब अंतरिक्ष के देवता है। थोड़ा क्लासिफिकेशन भी हम थोड़ा अच्छे से करेंगे, अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट भाई आगे आ जाओ। वरुण देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋत का संचालक, ऋत मतलब संसार के विधि विधान का संचालक है, तो वो ऋतस्य गोपा है, वो आपके वरुण देवता है। ये भी आपको याद रखें। इंद्र के ऊपर सर्वाधिक सुख है, 250 पुरंदर कहा गया है। पुर मतलब दुर्ग, दुर्गों का विजेता। अग्नि देवता मनुष्य का मध्यस्थ है, देवताओं का मुख है, वो देवताओं के मुख पर है। सोम को 9वें मंडल के अंदर सोम को समर्पित है। वो सोम रस जो होता था, अब क्या है कि वो नशेड़ी हर टाइम, अब पहले कलिका को सोम रस कहा गया है। और तुम करो तो चमत्कार, और हम करें तो अपराध, वो वाली बात है। पहले के सोम रस है और आज के टाइम का कोई नशीला पदार्थ जो लिकर वगैरह होता है, सोम रस को देव रस कहा गया। अब वो व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है, वेदों में लिख दिया है। नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर ये बता रहा हूँ कि वो नशीला पदार्थ एकदम सोम मतलब मादकता से परिपूर्ण। ऐसा नहीं कि पहले के लोग नहीं थे, ऐसा नहीं करते थे सारे, उनके तो छुप गए, हमारे छप गए। वो वाली बात है। मैं करूँ तो कैरेक्टर लीला, और दूसरा करे तो क्या प्रभु लीला, वो वाली बात है। खैर 1000 साल पुरानी बातें हैं, तो समझने की बात है। ध्यान रखें इस बात को, वो पहले की बात मतलब सभी युग में रही है। सोम रस आया तो थोड़ा सा आ गया। नेक्स्ट, भूषण का मतलब पशुओं के देवता है। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के और शूद्रों के देवता है। सरस्वती को देवी तमे, नदी तमे और अम्बी तमे में वर्णित किया गया है। सूर्य जो है प्रकाश का देवता है। गायत्री मंत्र है, वो सूर्य की स्तुति के अंदर है। ये भी प्रश्न आया हुआ है। वेद बनाम उपनिषद ये सिलेबस में है, और इसका हमें जो है ये हमारे सिलेबस में है, और ये हमें जो है दोनों की तुलना कर रहा है, उनके अंदर जो समानता भी बताएगी गई। वेद कर्मकांड है। वेदों में कर्मकांड की बात है, उपनिषदों में आध्यात्मिक ज्ञान है। वेद लौकिक विषय की बात करता है, उपनिषद पारलौकिक ज्ञान की बात करता है। वेद का लक्ष्य अभिष्ट अनिष्ट का निवारण, और उपनिषद का लक्ष्य है मोक्ष है, मतलब ये परम सत्ता की, पारलौकिक जीवन की बात करता है, लाइफ आफ्टर डेथ। उपनिषदों में वो बात बताई गई है। वेदों के अंदर इस संसार की बात कही गई है कि जीते जी तुम क्या होगे। ध्यान रखें, वेदों के अंदर है प्रेय मार्ग है, वेद प्रेय मार्ग है, उपनिषद श्रेय मार्ग है। प्रार्थना के द्वारा इस संसार में रहते हो तो सुखी रह सकते हो, और वो मुक्ति का मार्ग है। वेद भौतिक सुख है, वो आत्म साक्षात्कार है। वेद 4 है, उपनिषद 8, 108 है। ओके, आगे कुछ उक्तियाँ जो ली गई है वेदों से, जैसे ऋग्वेद से एकम सदा विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है। अथर्ववेद में सभा समिति प्रजापति की पुत्री आयो। एक्चुअल में जो शासन है इनका, किसका, ऋग्वेदिक काल में सभा समिति ये बताया गया था। न्याय की सभा होती थी, समिति है वो सामान्य नियमों के में सभा समिति। पुरुष शब्द है ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिया गया, जिसमें कहा गया है कि जो है ब्रह्मा के जो है मुख से ब्राह्मण, पूजा से वे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई अलग अलग भाग से। इसको हम आगे कर्म में भी देखें। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है, मैं कारु हूँ, वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान है कि मैं कारु हूँ, मेरे पिता ये है, मेरी माता गृहिणी है। ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में कर्म की बात कही गई, जो जैसा कर्म करेगा वैसा बनेगा। या आज के टाइम में जरूरत थोड़ी है कि आप पहले के समय का जो है वो पुरोहित का काम तो दूसरा नहीं कर सकता, कर सकता है। लड़की वर्ग विशेष का आधिपत्य था सुश्री, लेकिन आज के समय में कोई भी कर सकता है, कर्म से जाना ही जाएगा उसकी जाति को। अथर्ववेद है वो पृथ्वी सुख के अंदर बताया गया है। अथर्ववेद के पृथ्वी सुख में बताया गया है कि माता पृथ्वी मेरी माता है। यजुर्वेद में नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्व्यां, पृथ्वी को नमस्कार। विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर हिमालय के दक्षिण में भारत देश है, ऐसी बात विष्णु पुराण में कहा गया है कि भारत देश कौन सा है, जो समुद्र के उत्तर में है। उसके बाद विष्णु पुराण में शंकराचार्य के 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा गया। अनुवाद श्री अकबर नाम से 52 उपनिषदों का। दारा शिको जो है शाहजहाँ का बेटा था, उसने किया था। फैजी और अकबर का दरबारी जो फैजी था, उसने अल्लाह उपनिषद नाम से उपनिषद भी जो अनुवाद किया था। सिर ए अकबर नाम से उपनिषद का अनुवाद दारा शिको ने किया था। सबसे प्राचीन छांदोग्य है, सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद है, और सबसे छोटा मांडुक्य है। वेदांत क्या है, वेदों का अंतिम भाग होता है। प्रस्थान त्रयी क्या होता है, इम्पोर्टेंट है। उपनिषद,
गीता, लिखो इसको, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र मतलब बादरायण, ये मिलकर के प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। 12 घंटे पढ़ो, तत्वशास्त्र भी समाप्त, ऐप के अंदर से 150 घंटे की क्लास होती है। यहाँ क्रक्स है, सार है, फटाफट रिवीजन। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, प्रस्थान। ब्रह्म विचार की अगर हम बात करें, ब्रह्मा क्या है? परम सत्य है, सर्व व्यापक है, दो रूप है जिसके निर्गुण ब्रह्म है और सगुण ब्रह्म है। नेति नेति सच्चिदानंद रूप है इसके, ईश्वर कर्ता द्रष्टा सहर्ता, जो सगुण मतलब दिखाई दे, निर्गुण मतलब जो दिखाई नहीं दे, अमूर्त है, और ये सगुण मतलब मूर्त है जो दिखाई दे। वाक्य है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। अब आत्मा का विचार की बात करेंगे, वेद उपनिषद में जो बातें बताई गई है उनके अंतर्गत। लास्ट डे तो मैराथन लेने आया था, परसों का पेपर था इसलिए रात में 2 घंटे पढ़ा पाया, तो क्लास में चलने की। इस बार 12 घंटे में 4 सब्जेक्ट पूरे होंगे, और 12 घंटे में 4 सब्जेक्ट पूरे होंगे, और 12 घंटे में 50 क्वेश्चन पूरे होंगे। मतलब SST वालों के पार लगाने की पूरा तैयार है। इसमें मज़ा आ जाएगा, कुछ आए ना आए, ज़िंदगी में आनंद आ जाएगा कि सर 40% से हारे नहीं बिल्कुल भी। आगे अच्छी मेहनत है, सिलेक्शन भी 100% होगा आपका। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक ये मानो कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। आत्मा के विचार की बात करें, आत्मा शुद्ध चैतन्य है, अजर अमर है, सच्चिदानंद रूप है उसका। आत्मा प्लस शरीर और मन जो है वो जीव के रूप में ज्ञान विद्या के कारण उसे जीव मानते हैं, जबकि वो मुक्त है। पंचकोश तैतरीय में बताया गया है कि अन्नमय है, प्राणमय है, अन्नोमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है। 4 अवस्थाएं होती है मांडुक्य उपनिषद के जो बताई गई है। जागृत अवस्था यानी वैश्वानर, स्वप्न मतलब तेजस, सुषुप्त मतलब प्राज्ञ, तुरीय मतलब सच्चिदानंद। अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया गया। आत्मा के विचार कुछ महावाक्य जो उपनिषदों से लिए गए हैं। छांदोग्य उपनिषद में तत्वम ब्रह्मासी लिया गया है। अहम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये बृहदारण्यक से लिया गया है। और अहम आत्मा, अयम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मांडुक्य से। ऐत्रेय प्रज्ञानम ब्रह्म। मोक्ष के विचार की बात अगर हम करें, मोक्ष विचार के संबंध में अगर कथन आपसे पूछा जाए, बताएं क्या है? बाकी के 8 सब्जेक्ट की 2 क्लास खत्म होगी। गुरु जी अगर बीमार नहीं पड़े 12 घंटे क्लास से, तो एक दिन छोड़ के 5 दिन बचे, 5 दिन के अंदर पूरा कर देंगे। बेड़ा तुम लोग दुआ करो, मेरी तबीयत खराब है, तुम लोग को प्रेम की वजह से यार बार बीमार होता थोड़ी सी क्लास लें, फिर भी नहीं छुप करके क्लास लें। ठीक है, आगे मोक्ष का विचार। मोक्ष है वो आत्म साक्षात्कार यानी प्राप्त से प्राप्ति कहा गया है। साधन का इसके अंदर श्रवण मनन और निधि ध्यान अवस्थाएं, मनन करो, नाम जप करो, ईश्वर का ध्यान करो, ये मोक्ष की प्राप्ति के साधन है। मोक्ष के प्रकार है जीवन की मुक्ति, आप जीवन से मुक्त हो या देह से मुक्त हो, विदेह हो जाए, ये 2 प्रकार है। कुछ उक्तियाँ हैं जैसे सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ली गई है, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से, अतिथि देवो भव तैत्रीय उपनिषद से, यम नचिकेता का संवादिकट उपनिषद से, विद्या ददाति विनय श्वेत केतु उद्दालक छांदोग्य उपनिषद से दिया गया है। याज्ञवल्क्य गार्गी मैत्री का जो संवाद है वो आपका बृहदारण्यक से, प्रतिष्ठित जागृत प्राप्य जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं वो कट उपनिषद का भाग है। मांडुक्य उपनिषद में आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जहाँ जागृत यानी वैश्वानर है, स्वप्न मतलब तेजस, सुषुप्ति प्राज्ञ, तुरीय सच्चिदानंद। मल्टीपल रिविजन, इसी PDF 2 बार पढ़ लेना, सब अपने आप याद हो जाए। धर्मसूत्र के अंदर शुद्ध साहित्य का जो भाग माना गया है, तत्व कम असी छांदोग्य उपनिषद जो है वो आत्मा और ब्रह्म में अभेद बताता है। वेदों के बारे में सत्य ये है, वेद अनादि और अपौरुषेय हैं। वेद श्रुति परंपरा से आगे बढ़े, वेदों का मतलब ज्ञान होता है। वैदिक ऋण त्रय, वेदों के अंदर 3 ऋण के बारे में बताया गया है। लोक ऋण नहीं है, ये ऋषि ऋण है जो पार्वती है, देव के और ऋषि एकम सदा विप्लव वाला हो गया। वैदिक साहित्य का क्रम बताते हैं, ऋषि है वो विश्व का नियम क्या है, ये प्रश्न आया हुआ। पूरे विश्व को संचालित करने वाला, ये पूरे विश्व को संचालित करने वाला कौन है? वृत्त है। ऐसा लग रहा है जैसे संस्कृत पढ़ रहे हैं, अभी तो आने तो गीता का सार आएगा, उसमें तुम्हें सारे श्लोक बोलूँ तो ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा। इधर आ जाओ। रित मतलब जगत की शाश्वत नैतिक अवस्था है, सभी देवता इसके अधीन है। और ये रित का अलग से इसके कंसेप्ट पढ़ेंगे। वरुण गुरित का देवता कहा गया, पितृ और देवऋण परिशोधाश्रम में गृहस्थाश्रम का बताया गया। विशेष देखो कुछ पॉइंट अगर पीछे रह जाए तो एटलीस्ट कुछ बातें समझ में आती रहती है, आगे बढ़ते चलते हैं। विशेष धर्म का निर्धारण वर्ण और आश्रम से होता है। धर्म निर्धारण वर्ण आपका क्या है, आप किस आश्रम में हो, उसमें ऋतु की व्यवस्था है वो ब्रह्मांडीय प्राकृतिक नियम है, उसके अनुसार सबको चलना पड़ता है। देवता भी उसके अधीन है, समस्त चर अचर पर लागू है। देव ऋण क्या होता है? यज्ञ से, ऋषि ऋण ज्ञान अर्जन से। अगर आप ज्ञान अर्जन करते हो ऋषि का ऋण चुका दोगे। और ये विद्या
यह विधान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्गों के लिए है। और प्रस्थान त्रय के अंदर उपनिषद आती है, उपनिषद आते हैं, गीता आती है और ब्रह्मसूत्र आता है। प्रस्थान त्रय के अंदर देव ऋण से आप पूर्ण कैसे होंगे यज्ञ करके, और ऋषि ऋण से पूर्ण कैसे होंगे आपके इसका सिलेक्शन में करके ज्ञान आई बात समझ। ग्रस्त के लिए आवश्यक यज्ञ कौन सा नहीं है? गुरु यज्ञ ग्रस्त के लिए नहीं है। उपनिषद अनुसार आत्मा की शुद्ध अवस्था पूरी अवस्था है। पूरी अवस्था का अनुभव सर्वनिहित अर्थ में समस्त अवस्थाओं से परे होता है। कृत का अभिप्राय नैतिक और सार्वभौमिक उपदेश होता है। ब्रह्मांड का सार्वभौमिक नियम है। सृष्टि उत्पत्ति की व्याख्या किसके अंदर है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? साइंस कहता है कि बिग बैंग थ्योरी से हुई। जॉर्ज लेमेंट ने ये कहता है 1920 के दशक में उसने ये बताया। फिर उससे पहले हजारों सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया कि सृष्टि की उत्पत्ति नास्ति सूत्र पुरुष सूत्र में बताई गई है। हिरण्यगर्भ सूत्र के अंदर ऋत का संरक्षण वरुण है। एक तत्व के बीज ऋग्वेद के नास्ति सूक्त में मिलते हैं, हिरण्यगर्भ सूक्त में भी मिलते हैं। आगे बढ़े। एनडीसी के पेपर पूरा पेपर बैठ गया आपका, बिल्कुल हर पेपर बैठता है। लास्ट ईयर आपके सेकंड ग्रेड के पेपर में 60 से मिला है 12 जुलाई को। उपनिषद की बात करते हैं। भारतीय दर्शन और अध्यात्म का स्रोत है। वैदिक सभ्यताओं का विकास अनेक ईश्वरवाद, बहुदेववाद, अनेक ईश्वर बहुदेव, फिर एकाधिदेव, एक ईश्वर, फिर एक तत्व से होता है। आत्मा की अवस्थाएं जागृत स्वप्न वगैरह बताई गई थी। उपनिषद के बारे में पढ़ी है। वेद धर्म प्रदान है, उपनिषद ज्ञान प्रदान है, सारी बातें हो चुकी हैं। यूनिट ए कंप्लीट होती है। मज़ा आया कि नहीं आया ये बताओ पहले सर। वेद, वेदों के प्रकार, वेदों का दर्शन, वेदों में क्या बात बताई गई है? कर्म की बात है, लौकिक जगत की बात है और उसकी अलग अलग चीज़ें बनी। उपनिषद देखा, उपनिषद में दार्शनिक तत्व है, अध्यात्म तत्व है, इस जगत से बाहर पारलौकिक तत्व की बात कही गई है। और मैंने जितना हो सकता मेरी तरफ से बताया। 2 क्वेश्चन लगभग आएंगे, क्लियर करवा दिए हैं। 5 यूनिट है, 2 क्या 4 क्वेश्चन आएंगे। वेद और उपनिषद के 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। यूनिट 2 शुरू हो रही है, तैयार हो गया सभी सब। 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं और 4 में से मुझे पूरा यकीन है कि 4 में से 3 प्रश्न एज इट इज फंस जाएंगे। मैं ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता, मैं सीधा मैं वो कहता हूँ ऐप पे पढ़ोगे 80 से ज़्यादा % क्वेश्चन आरपीएससी के कैसा ही पेपर ले मिला ऐप पे। यूट्यूब से पढ़ोगे तो लास्ट टाइम रिविजन से भी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मिलाने का मामला रखता हूँ। सिर्फ 1 क्लास 2 क्लास बेफिक्र रहो, आप औरों से आगे, ठीक है। मज़ा आ गया, नोट्स बहुत अच्छा, थैंक यू भाई। 1 महीना लगा है नोट्स के ऊपर। अब देखो सेकंड यूनिट जो है उसमें कर्म की बात कही गई है, रित की बात कही गई है और पुरुषार्थ की बात कही गई है। कर्म, रित और पुरुषार्थ बड़ी सिंपल सी अवधारणा है। 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। एक प्रश्न, 3 प्रश्न मैं मान के चल रहा हूँ इस टॉपिक से। 3 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे, 3 प्रश्न क्लियर करने के लिए तैयार रहना आप सभी साथी। 3 क्वेश्चन तैयार करने के लिए मतलब 3 क्वेश्चन सही करने के लिए तैयार हो और नॉन स्टॉप पढ़ेंगे कर्म, रित और पुरुषार्थ। कर्म क्या है? जो कर्म से आप विमुक्त नहीं हो सकते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ते। कर्म फल है तो ब्रह्मा संगो अस्तव कर्मणि। गीता में कहा गया है कि कर्म करना हमारा अधिकार है, पढ़ाई करना, मैराथन करवाना मेरा अधिकार है, रिवीजन कराना कर्म मतलब हमारा मेरा अधिकार है। लेकिन फल क्या मिलेगा, बच्चे कितने सिलेक्ट होंगे वो हम ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो बच्चा सिलेक्ट होने वाला है वो अपने मेहनत के दम पर जितनी मेहनत की उसको उसका फल मिल जाएगा। फल की आसक्ति नहीं है। आप लोग भी निश्चिंत रहें, सिलेक्शन होना ना होना वो नियति पे छोड़ दीजिए। आपके हाथ में क्या है अभी? सर कर्म करना, कर्म करो ना, क्यों चिंता करते हो? होगा सिलेक्शन, नौकरियां तो लगेगी सबकी। कर्म करते रहो, फल की आसक्ति मत रखो। यही कर्म में कहा गया है, यही गीता के निष्काम कर्म भाव का सार है। तो यही कर्म की बात है। आप कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, कर्म के अलग अलग प्रकार हैं जो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। नॉन स्टॉप चलेंगे, 15 से 20 मिनट में कर्म भाव, रित और पुरुषार्थ पूरा करा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा कंसेप्ट समझ में रख लो, कंसेप्ट दिमाग में रख लो, आ जाओ। रित की अवधारणा ये है कि जगत की शाश्वत, प्राकृतिक और जो नैतिक व्यवस्था बनाई गई है, अनुशासन जो है वो रित के अंदर आता है। और जो वरुण देव है ना, वो ऋतस्य गोपा कहा गया। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया, जो वायु का देवता, वरुण देवता, इंद्र का सहयोगी कह सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड और सभी देवी देवता भी इसके अधीन है। अब आपसे नीचे कथन दिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन है, निम्न में से कौन सा कथन है वो रित की अवधारणा के संबंध में सत्य है, असत्य है, बताइए। ये सार्वभौमिक रित के 3 क्षेत्र हैं। ये RS मेंस में भी पूछा गया था लास्ट ईयर। रित के 3 क्षेत्र हैं। प्राकृतिक नियम है, नैतिक नियम है और कर्मकांड के नियम है। प्राकृतिक नियम भौतिक व्यवस्था का संचालन, जैसे ग्रहों की जो गति भी है वो भी एक नियम के अनुसार चलती है, वो नियम का उल्लंघन नहीं करते। नैतिक नियम कहते हैं कि आप अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ये कर्म का नियम है, कर्मा इज बैक।
कर्म कांड कहता है कि धार्मिक क्रियाओं और यज्ञों का संचालन है, ये कर्म कांड के अंदर आता है। नैतिक और प्राकृतिक नियम, ये क्या है सर? देखो भाई, ये ऋत के क्षेत्र है। क्या है? ऋत के क्षेत्र है, याद रखिए इसको, ये ऋत के क्षेत्र है। वैदिक जो धर्म है, वैदिक धर्म में कर्म सिद्धांत का सर्वप्रथम बीज रूप ऋत में मिलता है। वैदिक धर्म जाते हो उसमें कर्म का जो सिद्धांत है उसका बीज आपको किसमें मिलता है कि आप कोई कर्म कर रहे हो, वो संसार के नियमों के अधीन रहते हुए कर रहे हो। ये वैदिक धर्म में बात बताई गई है। उपनिषद ऋत का विचार ही आगे चलकर उपनिषद के अंदर जो ऋत का विचार है, वो ऋत का विचार ही आगे चलकर कर्मवाद बनता है कि व्यक्ति के कर्म क्या है, कैसे उससे पड़े। न्याय और मीमांसा में, न्याय दर्शन में इसी ऋत को अदृष्ट कहा गया है और मीमांसा में इसको अपूर्व कहा गया है। ये ऋषियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक शाश्वत व्यवस्था है, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई नहीं है। सार्वभौमिक नियम होते हैं ऋत की व्यवस्था समझ में आ गई। कर्म को पढ़े। ऋत प्राकृतिक नियम है जिसके अंदर अनुशासन को चलना होता है, शाश्वत नियम है और इनकी विधि के बारे में कोई भी कथन आए गलत मत करना। कर्म की बात करते हैं। कर्म जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बोया पेड़ बबूल का आम कांटे बोए हैं तो फूल कहाँ से होंगे। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अच्छे कर्म का शुभ फल मिलेगा और बुरे कर्म का अशुभ फल मिलेगा, याद रखिएगा। अभी भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, अब कर्म शुरू हो चुका है। कर्म का टॉपिक कर्म की प्रकृति पर निर्भर करता है उसका फल। कर्म की कैसी प्रकृति है, अच्छी है या बुरी। स्वरूप की बात करें, नैतिक क्षेत्र में काम करने वाला एक कारण नियम है। जैसा अस्तित्व सूत्र के अंदर वर्तमान जीवन का अस्तित्व है, वो अतीत जीवन के कर्मों का फल है। तो आप वर्तमान जी रहे हो वो आपके पास्ट का फल है। ये अस्तित्व सूत्र पर आधारित है कर्म का नियम। हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम सभी धर्म कर्म के जो कर्म का जो महत्व है उसे स्वीकार करते हैं। आगे आ जाओ। रोहित कह रहा है कि मुझे खाना नहीं बनाना आ रहा है और बोल रहा है ताकि कोई उसका रिप्लाई करे। तो बेटा यूँ है कि कमेंट बाजी मत किया करो। अगर अच्छा जीवन साथी मिल गया तो खाना बना के भी दे देंगे, नौकरी लग जाओ, वरना तो नौकरी बचा कर भी रख सकते हो। नौकरी नहीं लगे तो ठीक है। दो मुख्य सिद्धांत है कर्म के, जैसे कृत प्रणाश और अकृत अभ्युपगम। जैसे कृत प्रणाश का मतलब किए हुए कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता है, उसका फल भोगना ही पड़ता है। और अकृताभ्युपगम, बिना किए हुए कर्म का फल कभी प्राप्त नहीं होता। आपने कर्म किया ही नहीं, उसका फल कैसे मिलेगा? इसका नौकरी का जो आपने पढ़ा ही नहीं, सिलेक्शन कैसे होगा, वो वाली बात। कृत और अकृत वो क्या है, इसके सिद्धांत है कर्म के। मूल उद्गम की बात करें तो कर्म का सिद्धांत वैदिक साहित्य में ऋत से प्रकट होता है। जो सृष्टि का जो विधान है उससे कर्म की उत्पत्ति मानी जाती है, सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। आगे अब दर्शन के नाम है। किस किस में कर्म की बात कही गई है आप लोगों को बताना है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस में कर्म की बात है या कर्म से जुड़ा हुआ कौन सा है, कौन सा नहीं है। ध्यान रखें कि उपनिषद में कर्मवाद की बात है, न्याय वैश्विक दर्शन के अंदर भी बात कही गई है अदृष्ट की, मीमांसा में इसे अपूर्व कहा गया है। कर्म की सीमा का मतलब है कि केवल उद्देश्य या स्वार्थ की भावना से किया गया कर्म ही इसके दायरे में आता है। निष्काम भाव बिना स्वार्थ से किया गया कर्म आपके इसकी सीमा से बाहर है। कर्म के प्रकार में, इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो वैदिक परंपरा में 3 प्रकार है। वैदिक परंपरा में 3 प्रकार के कर्म हैं। जैसे संचित कर्म है, अतीत के कर्म जिनका फल मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है, संचित है, वो इकट्ठे हो रहे हैं। प्रारब्ध कर्म, कर्म का दूसरा प्रकार है। संचित कर्मों का वो हिस्सा जिसका वर्तमान में फल मिलना शुरू हो चुका है। तुम्हारे प्रारब्ध यानी तुम्हारे लक्षण है वो दिखने लग गए हैं, अब अतीत और वर्तमान जुड़ चुके हैं, अपना फल मिलना शुरू हो चुका है। संचयमान या क्रियमाण कर्म की बात है। वर्तमान जीवन के वे कर्म जिनका आपको भविष्य में फल मिले। एक ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें संचित कर्म कहेंगे, जिनका फल मिलना शुरू नहीं हुआ है। प्रारब्ध मतलब मिलना शुरू हो चुका है और संचयमान मतलब अभी तो कर्म कर रहे हो, अब फ्यूचर में तुम्हारे कर्म फूटेंगे तो फल मिलना शुरू होगा, भविष्य की बात। कर्म सिद्धांत के अंदर मूल तत्व कौन से हैं? कर्म सिद्धांत के मूल तत्व बताइए। कर्म सिद्धांत के मूल तत्वों की अगर हम बात करें, कर्म सिद्धांत में मूल तत्व दर्शन शास्त्र पढ़ाते मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कोई विश्वामित्र हूँ, तुम मेरे वत्स है ना, मुझे आज इसके टप में आना चाहिए था, कैसे अच्छा फील होता है। कर्म के मूल तत्वों की बात करें कि कर्म के तत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन
सत्य है असत्य है आपसे पूछा जाएगा तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कर्म, ये सिद्धांत पुनर्जन्म मानता है, आत्मा अजर अमर है, नैनम चिदंती पावकम नैनम चिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकम न चैनम, कैसा एक जो है सूत्र है जिसमें दोहा है जिसमें कहा गया कि आत्मा अजर अमर है, जैसे शस्त्र काट नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, ऐसी आत्मा होती है, आत्मा अजर अमर है। पुनर्जन्म का कारण अगर बात करें, फल को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। मुझे मैं तो कर्म कांड करके मर जाऊंगी, मुझे फल कैसे मिलेगा? बस पैदा मेरे करण अर्जुन आएंगे, मैं फल भोगवाएंगे। और किसी ने अगर कर्म किया है तो उसका फल भोगना पड़ेगा, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा। ये कर्मवाद कहता है, मैं नहीं कहता। समर्थक दर्शन के जो है वो कौन कौन थे? वेद है, उपनिषद है, जैन बौद्ध और न्याय वैश्विक दर्शन, सब इसके समर्थन है। कर्म के विरुद्ध आक्षेप, देखो कर्म के खिलाफ आक्षेप है ईश्वरवाद का खंडन करता है। समाज की सेवा में कमी आ जाएगी, है ना, सामाजिक सेवा, भाग्य को बढ़ावा मिल जाएगा, तो देखा जाएगा क्या पता मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए, बुरे किए, भाई इस जन्म में अच्छे कर्म, ये इसके विरुद्ध आक्षेप लगाए जाते हैं। इसका मतलब इसकी आलोचना की जाती है, ईश्वर वगैरह है, भाग्य वगैरह है, ईश्वर का खंडन, समाज सेवा में कमी वगैरह। ये तीसरा कर्म भी क्लियर हो जाता है। अब शुरू होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करेंगे। 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, 4 प्रकार के पुरुषार्थ। समझ में आ गया? कर्म समझ में आ गया, पुरुषार्थ की बात करें। पुरुषार्थ की धर्म संस्कृत के धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब है धारण करना। सदाचार, नैतिक मूल्य और स्वयं के कर्तव्यों को धारण करना ही धर्म है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार है पुरुषार्थ के। पढ़ते चलिए, इनके बारे में कुछ भी कथन आ सकता है। मनु ने आचार को, गांधी ने नैतिकता को, आचार विचार के जो नियम होते हैं आचरण के, नैतिकता, अच्छाई बुराई, गांधी ने नैतिकता को धर्म माना है। पुरुषार्थों में पहले नंबर पर है वो आपका कौन है? पुरुषार्थों में पहले नंबर पर किसका स्थान आता है? धर्म का आता है। हमें धर्म से चलना पड़ेगा, अधर्म की ओर गए तो सब कुछ नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। कि अनीति नहीं करनी, अधर्म नहीं करना। अनीति से जात है राज, पाट, तेज और वंश, और नहीं मानो तो देख लो रावण, गौरव और कंस। धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा, अधर्म, अनीति से नहीं चलना। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, फीस लेता हूँ, सारा पढ़ाता हूँ। यहाँ भी भ्रष्टाचार हो सकता है, अनीति हो सकती है। कई कोचिंग वाले होते होंगे जो बच्चों की फीस लेते भी पढ़ाते नहीं होंगे, ट्यूशन भी मैच नहीं होते, डिटेल में नहीं पढ़ाते, क्लास काट देंगे। कुछ कोचिंग वाले होते हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं। मैं हमेशा धर्म पे चलने की कोशिश करता हूँ। बाई चांस कभी ऐसा पास हो गया हो कि कुछ नहीं पढ़ाया, इनको भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, पूरा पढ़ाता हूँ। नहीं पढ़ाऊँ तो मैं जी नहीं सकता, नींद नहीं आएगी। तो ये होता है धर्म का आचरण, ठीक है। ये चीज़ें धर्म के अनुसार चलना। मोक्ष का साधन है, ये पहला है, पुरुषार्थ में फर्स्ट है, मोक्ष का साधन है, धर्म से जीवन संचालित होता है। धर्म के प्रकार की बात करें, मनु कहते हैं कि एक सामान्य धर्म होता है और एक विशेष धर्म होता है। सामान्य धर्म के अंदर धैर्य, क्षमा, दया, सत्य के सभी के लिए होता है। विशेष धर्म में वो वर्ण आश्रम के कर्तव्य होते हैं विशेष धर्म के अंदर। तो धर्म हमने देखा। धर्म के बाद बात करेंगे अर्थ की। अर्थ की मतलब पैसा, रुपया, धन संपत्ति, भौतिक सुख के साधन, ऐश आराम, विलासिता। कौटिल्य अर्थ को धर्म और काम का मुख्य आधार बनाते हैं। अर्थ है उसी की वजह से धर्म और काम कर सकते हो, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं। गांधी जी धन कमाना केवल शुभ साधनों से धन कमाना चाहिए, अशुभ नहीं, है ना। और नीति शास्त्र कहता है कि अर्थ प्राप्ति धर्म सम्मत होनी चाहिए। धर्म से पैसा कमाओ, संयम और दान करो, नीति शास्त्र कहता है। धर्म की हमने बात की। धर्म के बाद बारी आती है आपके काम की। इंद्रिय सुख, ये विस्तारित अर्थ है। और यौन सुख का मतलब होता है आपका संकुचित अर्थ के अंदर, और इंद्रिय सुख है वो विस्तृत अर्थ के अंदर है काम। यहाँ पर शारीरिक इंद्रिय सुख के साथ साथ आपका यौन सुख संकुचित अर्थ है, विस्तृत है। आपकी सभी इंद्रियों को सुख मिल रहा है तो विस्तृत है। और केवल जननेंद्रिय पर जाकर टिक रहे हो तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में सबसे नीचे वाले स्थान पर जननेंद्रिय आती है, उसके ऊपर आपका पेट आता है, उसके ऊपर आपका दिल आता है, उसके ऊपर आपका दिमाग आता है। तो मनुष्य इसीलिए तो विवेकवान प्राणी है कि पहले इसका इस्तेमाल करेगा, फिर दिल का इस्तेमाल करेगा, फिर पेट का इस्तेमाल करेगा। और इंद्रिय सुख, काम सुख, यौन सुख सबसे लास्ट में जो लस्ट होती है, जो हम जिसे कहते हैं ना अपोजिट जेंडर के प्रति जो वो सबसे लास्ट है। तो वो विचार को, पशु को देखो, वो सारे दिन यही काम करता है ना, वो दिमाग से कभी नहीं सोचता। ये पशु का गुण है, ठीक है। ये पशु का गुण है कि वो सारे दिन काम की बात, काम मतलब यौन सुख की बात करता है, उसे यौन सुख अच्छा लगता है। क्योंकि पशु कैसा होता है आप सबको पता है। ये देखो, मैं कोई बना लूँ, जैसे ये कोई बैल है या कोई सांड है या जो भी वटेवर जो पशु है, अब जो भी है, ठीक है। पशु के क्या होता है, इसकी पूंछ की तरह, मुंह की तरह,
पशु के अंदर क्या होता है, खोपड़ा यहाँ है, दिल भी यहाँ पर है, पेट भी यहाँ पर है और इंद्रिया भी, जननेंद्रिय भी यहीं पर है। तो पशु के अंदर क्या होता है कि सारे जो है एक ही लाइन में होती है। तो उस बेचारे को पता नहीं है कि यौन सुख लेवे है कि पेट का सुख लेवे है कि दिमाग का इस्तेमाल करता ही नहीं, खाने पीने पे ध्यान देता रहता है और बस यौन सुख वो होता है। मनुष्य में सबसे ऊपर दिमाग होता है, फिर दिल होता है, फिर पेट होता है, फिर जो होता है उसको जननेंद्रिय। समझ गए ना? समझाने की जरूरत है, हमने बच्चा तो कौन नहीं, तो यहाँ बायोलॉजी का पूरा सा समझा जो सारी चीज़ें लगा कर इतनी बात समझ में आती है। तो काम के विस्तारित और संकुचित, ब्रॉड एंड नैरो डेफिनेशंस मैंने बता दी। काम का स्वरूप है वो भौतिक और सांसारिक पक्ष से संबंधित है, ये त्रिवर्ग में शामिल है। शर्त यह है कि नैतिकता और धर्मसम्मत काम ही पुरुषार्थ कहलाता है, पुरुषार्थ के भाग में आता है धर्मसम्मत को। संवेग जीवन का आधार है, मोक्ष प्राप्ति में ये सहायक है काम। मोक्ष अंतिम भाग है पुरुषार्थ का और परम साध्य है, सबसे अंत में जीवन का लक्ष्य हमारा मोक्ष होना चाहिए और उसका ये अंतिम साध्य बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ। मोक्ष की उत्पत्ति मुच धातु से हुई है, जिसका मतलब है जन्म मरण से आपके बंधन से मुक्ति मिलेगी। नीति शास्त्र में इसे निःश्रेयस कहा गया है और विभिन्न नाम, जैन धर्म में इसे कैवल्य कहते हैं, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ और महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ। त्रिवर्ग किसे कहा गया है? सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहते हैं और तीनों मोक्ष प्राप्ति के साधन है, तो मोक्ष इसमें शामिल नहीं है। मोक्ष के प्रकार की बात करें तो एक जीवन से मुक्ति होती है और विदेह मुक्ति होती है। जीवित रहते हुए राग द्वेष से मुक्ति मिल जाए, जैसे भगवान महावीर बुद्ध ने प्राप्त किया था। और विदेह मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद शरीर के बंधन से मुक्ति है, विदेह मुक्ति है। और जीवन मुक्ति दो प्रकार की मोक्ष के प्रकार है। पुरुषार्थ और मानवीय स्वभाव के पहलुओं की अगर हम बात करें, पुरुषार्थ और मानवीय स्वभाव के पहलू, चारों पुरुषार्थ है मानव स्वभाव के विभिन्न पक्षों को दिखाते हैं। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करें, काम संवेग दिखाता है, संवेग आ गया है ना, मन में विचार आ गया यौन सुख का या फिर इंद्रिय सुख का। अर्थ के अंदर पैसा कमाने की बात, धर्म के अंदर नैतिक बातें अच्छी अच्छी, मोक्ष में आध्यात्मिक पहलू की बात है। तो इसके अलग अलग पक्ष होते हैं। तो यूनिट 2 भी खत्म होती है। फाइनली आप लोगों ने 1.5 घंटे के अंदर SST के जो 4-5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 600 पोस्ट है अभी, कॉन्ग्रेचुलेसन। 600 पद बहुत होते हैं, मैं कहूँ तो सिलेक्शन ले लेना, इसमें भी हो जाएगा। 2700 पोस्ट है। खुद RPSC मुझे बड़ी हंसी आई जब RPSC उसके लिए हम इसको 50% कर देते हैं, तो डेट आगे बढ़ाने वाली इशू सॉल्व करें। 9700 पोस्ट है, पहले 10,600 थी, हालांकि पहले तो 6,500 थी। तो आज से भूत की लंगोट बोली, जो हाथ में आया वही भला। 9,700 पोस्ट, लेकिन मैं कहूँ इसमें बढ़ने वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। और अगले साल नई भर्ती आएगी SST की, सेकंड ग्रेड की। कब आएगी? इसकी नियुक्ति तो जून जुलाई से पहले होगी। तो जून 2027 के बाद में इसका पेपर एक वैकेंसी आएगी और जून 2028 तक आपको नियुक्ति मिल जाएगी। और नई सेकंड ग्रेड की भर्ती है वो आएगी कम से कम 10 से 15 हज़ार तक। ये मैं आज कह रहा हूँ, मेरी क्लिप काट के रख लेना, क्योंकि लास्ट ईयर की जो सेकंड ग्रेड भर्ती है, लास्ट ईयर की सेकंड ग्रेड भर्ती को अभी पूरा होने में 1 साल लगा है, लगभग 8-10 महीने। इस भर्ती को भी पूरा होने में 8-10 महीने लगेंगे। आप खुद समझदार हैं। अगले साल जून से पहले नई सेकंड ग्रेड की भर्ती आ जाएगी और ज्वाइनिंग दे देंगे इलेक्शन से पहले, आचार संहिता लगेगी उससे पहले। अगले साल 27-28 में इलेक्शन है, तो 2 साल के अंदर, अगले 2 साल के अंदर ये भर्ती और अगली भर्ती संपन्न हो जाएगी। ये मान के चलो। क्या कहते हो तुम लोग इस बारे में? ये उसमें भी फिर SST के अच्छे पद आ जाएंगे, अगर मतलब भर्ती बड़ी आएगी, 10 से 12 हज़ार, 13,000, 10,000, 15,000 भी हो सकती है। खाली विद्यालय में पद रहे आपको जरूर और अच्छे पदों की वैकेंसी देखने को मिलेगी। SST के पद मान के चलता हूँ कि बहुत अच्छे आएंगे। ये आपके जो है 1500+ हो सकते हैं आपके साथ। तो नई भर्ती के लिए भी तैयार रहना। नीट तो बस आ ही गई, नीट तो क्या है, नीट का मतलब 6 महीने के अंदर पात्रता करवा देंगे और उनकी परीक्षा 2027 में करवा देंगे। उसका बैच आप पढ़ते रहो माइंड ऐप के अंदर। अभी सेकंड ग्रेड से फ्री हो जाए, फिर बहुत सारी भर्तियाँ हैं। यूनिट 3 में भी लगभग मैं कहूँ कि 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे। बात करेंगे यहाँ पर हम गीता की बात करेंगे, हम गीता का निष्काम कर्म के साथ साथ जैन और बौद्ध की बात करेंगे, फिर गांधी जी के जितने भी नैतिक सिद्धांत हैं उनकी बात करेंगे। तो हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मान के चलिए 4 क्वेश्चन इस यूनिट से भी आएंगे। अभी तक आपने 7 क्वेश्चन लगभग क्लियर कर लिए हैं, क्योंकि पहला वेद और उपनिषद था, उसके बाद दूसरा वाला जो मैंने तुम लोगों को करवाया था, तो क्योंकि दरअसल साथ समझाने की चीज़ है, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि मैं फिर आगे वाले सब्जेक्ट में फटाफट आगे बढ़ूँगा। इसमें 3 क्वेश्चन आ जाएंगे 4 पहली यूनिट से। इसमें 3 क्वेश्चन कर्म, वर्म और रित,
ऋत पूरा डिटेल में करवा दिया, ऋत क्या होता है, जो नियम है शाश्वत, कर्म क्या होता है, कर्म के जो है सिद्धांत क्या होते हैं, इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, कितने प्रकार है, तत्व क्या है ना, और पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्लियर हो गया, वर्ग क्या होता है, सब क्लियर होता है। अब बात करेंगे भगवत गीता। दर्शन शास्त्र समाप्त होने वाला है वैसे ना, दर्शन शास्त्र अगले 1 घंटे में समाप्त होगा, दर्शन शास्त्र खत्म होने वाला है, 3, 4 और 5 मिनट, अगले 1-1.5 घंटा और चलेगी क्लास, तो दर्शन शास्त्र समाप्त हो चुका है। मुझे खुशी है कि इतना सा छोटा सा सिलेबस है, आराम से आपको समझ आ जाएगा। 18 में से मान के चलिए कि आपके इस क्लास से बात करें क्वेश्चन ऐसे 30 ऐप में होता तो शायद मैं 16 क्वेश्चन के दे देता आपको, और यहाँ 12 क्वेश्चन तो 18 में से। भगवत गीता का निष्काम कर्म चले, गीता के अंदर क्या बात कही गई कर्म के संबंध में। गीता में निष्काम कर्म कि कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्गुणः संगोऽस्तव कर्मणि, कर्म करना तुम्हारा अधिकार होना चाहिए, फल के प्रति तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? ये महाभारत का एक अंग है, और महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर, महाभारत जब चली 18 दिन, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए, उसका जो भीष्म पर्व का जो भाग है उसके अंदर अध्याय 25 से 42, मतलब टोटल 18 अध्याय है। भीष्म पर्व के अंदर टोटल 42 अध्याय है, उन 42 अध्यायों के अंदर महाभारत का यंग है भीष्म पर्व, 25वां जो भीष्म पर्व का 25वां अध्याय है, वहां से लेकर 42वां अध्याय है, ये टोटल आपके 18 अध्याय होते हैं जो गीता के अंदर होते हैं, और 18 अध्याय है संस्कृत भाषा में है, 700 इसमें श्लोक है। रचनाकार वेदव्यास जी हैं, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जिनका फुल फॉर्म है नाम है। युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए। भाष्यकार है, मतलब जो भगवत गीता के ऊपर कई सारी टीकाएं लिखी गई, उसे सरल किया गया। जैसे प्राचीन काल के अंदर शंकराचार्य, आधुनिक काल में बाल गंगाधर तिलक, रामानुज और मध्वाचार्य भी इनके साथ है। तिलक ने गीता रहस्य लिखा, महात्मा गांधी ने गीता बोध लिखा, विनोबा भावे और श्री अरविंद और रामराज जो अपने प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी थे, उन्होंने भी आधुनिक रूप से गीता के भाष्य टीकाएं लिखी। गीता की प्रमुख अवधारणाएं क्या है? देखो, गीता में एक तो स्वधर्म की बात है, वर्ण आश्रम के अनुसार निर्धारित का पालन करें, और सबसे इम्पोर्टेंट है निष्काम कर्म में ये सबसे चीजें सहायक है, उनके स्वधर्म का पालन करते हैं, वर्ण आश्रम के अनुसार चले। गीता के अंदर सामान्य धर्म और विशेष धर्म बताया गया है। पहले इसकी बात कर लेते हैं, सामान्य धर्म और विशेष धर्म क्या है। ठीक है, सामान्य धर्म और विशेष धर्म क्या है? सभी वर्ण आश्रमों पर लागू होते हैं। सामान्य धर्म तो आप किसी भी वर्ण और आश्रम में है, आपके ऊपर दया, वो जो भी है, क्षमा, धैर्य। विशेष धर्म है वो गुण और कर्म पर आधारित होते हैं। विशेष धर्म है गुण और कर्म के अनुसार है। जैसे ब्राह्मण अध्ययन करेगा, क्षत्रिय युद्ध करेगा, वैश्य व्यापार करेगा, शूद्र सेवा करेगा समाज की, तो ये विशेष धर्म है। और ये सामान्य धर्म है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? गुण, कर्म और स्वभाव। कि वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था के अंदर आप कौन से कर्म करेंगे, आप कर्म के अनुसार आपका जो है वर्ण निर्धारित होगा, आपके गुणों के अनुसार और आपके स्वभाव के अनुसार आपका वर्ण निर्धारित होगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बताया गया है कि वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई। कि श्री ब्रह्मा है, उसके मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से
वैसे जंघाओं से और शुद्ध है पैरों से, और इसी प्रवृत्तियों के अनुसार वो काम करेंगे। ब्राह्मण मुख से मंत्र उच्चारण करेगा, यानी कि पूजा पाठ का काम करेगा। क्षत्रिय की भुजाएं हैं तो सबकी रक्षा करेगा, और वैश्य की जंघाएं हैं, इसका मतलब वो कर्म करेगा। और शुद्ध पैर मतलब जो है सभी वर्गों की सेवा करेगा। गीता के अध्याय एक श्लोक में कहा गया है कि चातुर्वर्णीय मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। तो ये चतुर्वर्ण के बारे में कहा गया है। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है, इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की बात है 25 से लेकर 16 साल की एज तक। ठीक है, स्वधर्म और वर्ण आश्रम धर्म, ये गीता के अंदर विशेष बताया गया है। क्या है सर, थोड़ा समझा दीजिए। स्वधर्म का मतलब वर्ण आश्रम का धर्म है, और निष्काम भाव से कर्म करो, इसका उल्लंघन करना पाप है। वर्ण के अनुसार आपके जो जो धर्म निर्धारित किए गए, कि आप ब्राह्मण है कि वैश्य है, क्षत्रिय है या शूद्र है, उसके अनुसार अपने अपने धर्म का पालन करते रहो। उल्लंघन करोगे तो आपको दंड मिलेगा प्रकृति के रीति के नियमों के अनुसार। अगला कह रहा है कि आपका स्थिर प्रज्ञ क्या है। मनोवासनाओं का त्याग करके आत्मा में संतुष्टि, स्थिर बुद्धि वाला। स्थिर प्रज्ञ का मतलब हुआ स्थिर मति जो है, स्थिर बुद्धि है, उसकी बात कही गई है कि दुकेशवनु विघ्न मन सुकेशु विगत स्पृह, दुकेशवनु विघ्न मन सुकेशु विगत स्पृह, वितराग भय क्रोध, वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। कि जो स्थिर बुद्धि वाला है वो दुख और सुख में समान अवस्था में रहता है। दुकेशवनु विघ्न मन, दुख में विघ्न मन यानी कि मन को विचलित नहीं करता है, और सुकेशु विगत स्पृह, सुख होते ही ऐसे उछलने नहीं लगेगा। स्थिर बुद्धि कहा गया है कि दुकेशवनु विघ्न मन सुकेशु विगत स्पृह, वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है वो वितराग भय क्रोध सब में मुक्त रहता है। सबसे किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति जो है वो राग भय क्रोध इनमें लिप्त नहीं है। मर भी गया है तो चुपचाप हो रहेगा, शांति से भी बहुत ज़्यादा खुश है, सुखी है, जीवन में आनंद ही आनंद है, तो बहुत ज़्यादा सुखी नहीं रहेगा। स्थिर अवस्था, ये बात यहाँ स्थिर बुद्धि की विशेषता बताई गई है, ये गीता कहती है। ठीक है, मनोवासनाओं का त्याग करके खुद की आत्मा में संतुष्ट हो, मित्रवत और करुणामय, अहंकारहीन, शुद्ध में स्वभाव। देखिए एक बात, मूढ़ व्यक्ति जो होता है, मूर्ख व्यक्ति होता है, वो ऐसा आचरण नहीं करता है।